दोस्तों स्वागत है आपका एक ऐसे देश में जिसे सेक्स कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। एक ऐसा देश जो पूरी दुनिया में फेमस है एडल्ट इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए। वैसे तो ये देश ऑफिशियली एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन आज भी देश का हेड ऑफ स्टेट एक राजा है, जबकि हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर। इस देश में अगर आप ट्रेवल करने आते हो तो आपके दोस्तों और आपके रिश्तेदारों को ऐसा लगता है जैसे मानो आप सेक्स टूरिज्म को बढ़ावा देने आए हो। आसान भाषा में बोले तो उनके शब्दों में आप गलत काम करने आए हो, और इसी विचारधारा को मैं गलत साबित करने वाला हूँ आने वाले इस प्यारी सी देश के कुछ वीडियोस की मदद से। खैर अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, मैं भी 100 दिनों के लिए वर्ल्ड टूर पर निकला हूं। आसान भाषा में बोलूं तो मैं 100 दिनों तक लगातार दुनिया के कुछ कोने को देखने वाला हूं। हाँ, वो अलग बात है कि बीच में मैं घर भाग गया था। खैर वापस से मैं अपने घर से भाग निकला हूँ इस सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए। तो स्वागत है आपका 100 डेज 100 स्टोरीज की कहानी नंबर 31 में। तो दोस्तों आज की कहानी की शुरुआत होती है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। अगर आपने 100 डेज 100 स्टोरीज का पिछला एपिसोड देखा होगा, जो कि मैंने काफ़ी पहले अपलोड किया था, तो आपको पता होगा कि मैं करीब 5 कंट्रीज लगातार ट्रैवल करके रसिया से वापस आया था दुनिया की सबसे प्यारी देश अपने भारत देश में। देखो वैसे तो सीरीज का ये मोटिव था कि मुझे इंडिया वापस नहीं आना था जब तक कि 100 दिन कंप्लीट ना हो जाए, लेकिन यार लगातार 50 दिन मैंने करीब ट्रैवल किया था, उससे भी ज़्यादा, और कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा बोर होने लगा था। अपने देश को मिस कर रहा था, अपनी फैमिली को मिस कर रहा था। तो मैं सोचा कि चलो ब्रेक ले लेते हैं 5 से 6 दिन का या फिर 10 दिन का, और दूसरी कंट्री का मुझे वीज़ा भी अप्लाई करना था, तो इसलिए मैं इंडिया वापस आ गया था। और मेरा मन था कि 10 दिन बाद वापस चला जाऊंगा, लेकिन भाई वो होता है ना कि एक बार आपका वो मतलब लाइन लेग टूट जाता है ना, तो फिर जुड़ने में समय लगता है। एंड आज फाइनली वापस से करीब 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया मैं इस 100 डेज 100 स्टोरीज़ को कंटिन्यू कर रहा हूँ। एंड अच्छा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक के लिए मेरी फ़्लाइट है। एयरलाइंस है थाई एयर करके। एंड टू बी ऑनेस्ट थाईलैंड जाने का कोई प्लान नहीं था इस सीरीज के दौरान, लेकिन जिस कंट्री में मुझे जाना है ना, उस कंट्री की फ़्लाइट बैंकॉक से सस्ती मुझे मिल रही है। तो मैंने दिमाग लगाया कि चलो फ्लाइट का पैसा भी बच जाएगा और एक कंट्री भी घूम लूँगा, थाईलैंड। खैर चलते हैं, सबसे पहले चेक इन करते हैं, फिर इमिग्रेशन करते हैं, देन आपसे हम बात करते हैं। करीब 1.5 घंटे लग गया दोस्तों मुझे चेक इन और इमिग्रेशन करने में। मतलब आसान सी चीज़ों को एयरलाइंस वालों ने डिफ़िकल्ट बना दिया। जैसे चेक इन काउंटर के पास पहुंचा, वो पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो। मैंने बोला कि थाईलैंड जा रहा हूँ, बैंकॉक। क्यों जा रहे हो? मैंने बोला घूमने जा रहा हूँ। फिर मुझसे पूछते हैं कि थाई बाट कितना कैरी कर रहे हो। मैंने बोला कि मैं कैरी नहीं कर रहा हूँ, जनरली मैं कैरी नहीं करता हूँ। मैं जिस कंट्री में जाता हूँ अपना वीज़ा कार्ड यूज़ करता हूँ, या फिर मेरे पास 3-4 कार्ड्स हैं इंटरनेशनल, वो मैं यूज़ करता हूँ। और ऐसा कभी ज़रूरत पड़ा तो मैं जिस कंट्री में जा रहा हूँ वहीं पे एक्सचेंज करवा लूँगा, मैं कैरी नहीं कर रहा हूँ। तो बोलते कि नहीं, एयरलाइंस की रूल है कि आपको कैरी करना ही पड़ेगा। मैंने बोला कि ऐसा तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा है। फिर कहते कि नहीं करना ही पड़ेगा, आपको करना ही पड़ेगा। फिर मैंने उनकी बात मान ली, होगी उनकी पॉलिसी यार, रिस्पेक्ट कर लिया मैंने उनकी पॉलिसी का। गया, मैं एक्सचेंज करवाया, एक्सचेंज रेट एकदम गंदा भाई। फिर मैंने बोला कि मैं 5,000 ही करवाऊंगा। ऐसे वो 10,000 बोल रहे थे, मैंने बोला कि मैं 5,000 ही करवाऊंगा। मैंने 5,000 एक्सचेंज करवाया, मुझे पड़े 16,050 रुपये। बाकी यार 7 नंबर गेट से हमारी बोर्डिंग स्टार्ट है। चलो दोस्तों पहुंच गया मैं अपने बोर्डिंग गेट के पास। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ इमिग्रेशन के बारे में। तो चेक इन करने के बाद, थाई बाट लेने के बाद मैं आता हूँ इमिग्रेशन करवाने। भाई इमिग्रेशन इतना टफ हुआ मैं बता नहीं सकता। 15 मिनट तक इमिग्रेशन हुआ मेरा आज, सही बता रहा हूँ। ऐसा क्यों हुआ? कोई गड़बड़ नहीं था एक्चुअली। मैम ना मेरा पासपोर्ट देखे तो उस पर काफ़ी सारे देश का स्टैम्प था, तो मुझसे पूछने लगी क्या करते हो। तो मैं बोल दिया कि यूट्यूबर हूँ, फुल टाइम ट्रैवल करता हूँ, एंड यहाँ मतलब वर्ल्ड ट्रैवल करता हूँ। बहुत ही प्यारी सी मैम थी इमिग्रेशन जो कर रही थी। बहुत सारे सवाल किया उन्होंने। पीछे वाले जो लोग थे ना, सब सोच रहे भाई क्या हो रहा है यहाँ पे। मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा था, ऑड लग रहा था, क्योंकि वो वेट कर रहे थे ना पीछे। बाकी हमारी फ़्लाइट की नाम कैसी है भाई? थाई लायन, थाई का शेर। जब भी मैं ट्रैवल करने निकलता हूँ ना, तो घर पर होता हूँ तो भूख नहीं लगता है, लेकिन जैसे ही मैं रेलवे स्टेशन पहुँच जाऊँ या फिर एयरपोर्ट पहुँच जाऊँ, बहुत दबाकर भूख लगती है भाई। पेट में चूहे आतंक मचाने लगते हैं। जब घर से निकलता हूँ तो मम्मी तो ज़बरदस्ती पैक करके दे देती है, लेकिन दिल्ली में तो कोई रहता ही नहीं है, मैं सिर्फ अपने दोस्तों के साथ रहता हूँ। तो आज जिग जैग मुझे पैक करके दिया। जिग जैग मेरे लिए खाना पैक कर रहा है। मैं तो बस निकल रहा था, पर बोला नहीं चले जाओ, एयरपोर्ट पर खाना तो खाओगे नहीं तुम, बस कर भाई। अमूल के डब्बे में पैक करके दिया है। थैंक यू जिग जैग। चलो दोस्तों थोड़ा लेट ही सही, बट हमारा बोर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। करीब 20 मिनट लेट है हमारी फ्लाइट। वैसे मैंने एक चीज़ बताना भूल गया, एयरलाइंस वाले भाई काफ़ी तगड़ी रूल लगा रखे हैं। मैंने आपको ऐसे हंसते हंसते बता दिया, पर एक भाई जी ना कहीं से थे भाई, वो रो रहे थे, मतलब ऐसा बोल सकते हो। किसी ने उनका हेल्प नहीं किया, उनके पास कार्ड नहीं था उनको, तो वो थाई बाट ले नहीं पा रहे थे और यूपीआई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो फिर मैंने उनको
अपना कार्ड दिया, मतलब अपना कार्ड से पेमेंट करवाया, अपने नाम पर उनके लिए थाई बाट लिया, फिर वो गए मतलब फ्लाइट में बैठने। उनको फ्लाइट बोर्ड नहीं करने दे रहा था भाई। तो सेफ एंड साइड के लिए इट्स गुड कि आप थाई बाट लेकर आओ। एयरलाइंस की दीदी तो मेरे साथ खेल गई भाई। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि मुझे विंडो सीट दे देना, उन्होंने बड़ी मुस्कुरा के बोला कि हाँ ठीक है मैं दे देती हूँ। भाई यहाँ पे आया मुझे पता चला ये तो विंडो सीट नहीं है। कोई नहीं कोई नहीं, झूठ नहीं बोलना चाहिए था उनको। दोस्तों कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। भाई देखो विंडो सीट मिल गया। तो जो मेरे साथ ट्रैवल कर रही मोहतरमा, वो मेरी बातें सुन ली। वो कहती है कि आप विंडो सीट ले लो। मैं बोला कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मतलब मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। वो ज़बरदस्ती उन्होंने मुझे दिया, बोला कि नहीं मुझे वॉशरूम जाना होता है, आप ले लो मेरा विंडो सीट, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच। वेलकम टू कंट्री नंबर 8 दोस्तों। रात को भी टाइम हो गया 11:25। ये है आपका थाईलैंड का टाइम। इंडिया में भी टाइम हो रहा होगा करीब 9:55 या से 45 मिनट, क्योंकि 1.5 घंटे का डिफरेंस है थाईलैंड और इंडिया के टाइम के बीच में। बाकी भाई फ्लाइट का एक्सपीरियंस गंदा रहा भाई। इतना आवाज़ कर रहा था ना ये फ्लाइट, इतना आवाज़ कर रहा था। अभी चलते हैं, अपना बैग कलेक्ट करते हैं, ऑफिशियली थाईलैंड में एंट्री करते हैं, मतलब इमिग्रेशन करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। चलो दोस्तों, ऑफिशियली अब थाईलैंड में आपका स्वागत है। इमिग्रेशन हमारा हो गया। इमिग्रेशन पॉइंट पर उन्होंने पूछा कि आप कितना दिन रहेंगे। मैंने बताया 12 दिन। फिर उन्होंने मुझसे रिटर्न टिकट मांगा, तो मेरे पास रिटर्न टिकट तो था नहीं। मैंने ऑनवर्ड टिकट दिखाया चाइना का कि मैं चाइना जा रहा हूँ। तो फिर बोले ओके। ये टैक्सी है दोस्तों, हमने तो टैक्सी बुक किया था भाई, हमारे लिए कैरवान आ गया। बाकी दोस्तों मैं आपको तो बताना ही भूल गया, दो अपने ही भाई मिल गए थे इंडिया के, उनके साथ ही शेयर करके हम जा रहे हैं अपने हॉस्टल तक। इनकी हॉस्टल मेरे से थोड़ी पीछे है और मेरी थोड़ी आगे है। बड़ी गाड़ियाँ देखने में तो कूल होती हैं, लेकिन भाई जब उनको गलियों में चलना पड़ता है ऐसे ना, तो प्रॉब्लम हो जाती है भाई। मेरा हॉस्टल भाई गली के अंदर है। मुझे तो लग रहा था कि मना कर देंगे भाई कि उधर से ही पैदल चले जाओ, लेकिन ये भाई हॉस्टल तक छोड़ने जा रहे हैं। देख लो दोस्तों कितनी बड़ी गाड़ी है भाई इनकी। मैंने बोला कि छोड़ दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अब इधर क्या ही घुसाओगे भाई, 200 मीटर है, मैं चला जाऊंगा यहीं से ही। रात को 1 बज चुका है दोस्तों। काफ़ी शांति छाई हुई है इस गली में, इस मोहल्ले में। बस कुत्ता ना मिल जाए भाई। पूरा सुनसान है ये जगह। ये देखो, हॉस्टल पहुंच तो गया हूँ दोस्तों, लेकिन हॉस्टल लॉक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अलार्म काम करता ही नहीं इनका, कोई सुन ही नहीं रहा है। भाई साहब ये हॉस्टल खुल तो गया था, कुछ टाइम वेट करने के बाद फिर अंदर पता करते हैं तो पता चलता है कि ये मेरा हॉस्टल है ही नहीं, लोपसिक थोड़ा आगे है। नमस्ते दोस्तों, नमस्ते फ्रॉम थाईलैंड। कल रात को देखा था आपने, थोड़ी सी परेशानियों का सामना करने के बाद हम फाइनली पहुंच चुके थे अपने हॉस्टल। तो थाईलैंड में अभी समय हो रहा है 12:54, ऑलमोस्ट 1 बजने वाले हैं। 1.5 घंटे का डिफरेंस है इंडिया और थाईलैंड के टाइम के बीच। खैर आज का कोई मेरा ऐसा प्लान नहीं कि मुझे कहाँ जाना नहीं जाना है, रैंडम ही मैं घूमूंगा बैंकॉक सिटी को, और इसके बाद इस शहर को छोड़कर मैं जाने वाला हूँ कुछ लोकल प्लेसेस को घूमने थाईलैंड में। क्योंकि यार बैंकॉक तो हर कोई आता है, घूम कर जाता है, और मेरा तो सीन आपको पता ही है, मुझे लोकल कल्चर एक्सप्लोर करना होता है, लोकल लोगों के साथ बात करना अच्छा लगता है, जहाँ से मुझे कहानी मिलती है। तो खैर आज भर हम इस बैंकॉक में स्टे करेंगे और कल मैं इस शहर को बाय बाय बोलकर जाऊंगा, पता नहीं कहाँ पर, बहुत ही अच्छी जगह जाऊंगा। बाकी मैं अभी बैंकॉक के एक बहुत ही प्यारे से लोकेशन पे स्टे कर रहा हूँ। ये देखो वो गली है जिस गली में मैं रुका हुआ हूँ। इन्होंने पत्थरों को पूरा पेंट करके रखा है भाई। एक कुत्ता भी है। नारियल पानी देखो कैसे बेच रहे हैं लोग। 50 बात ओनली, मतलब इंडिया का हो जाता है करीब 150 रुपये। 150 से थोड़ा कम, बट 150 रुपये होते हैं। थाईलैंड की करेंसी आपकी थाई बात चलती है यहाँ पे, और एक थाई बात में ऑलमोस्ट 3 रुपया होता है। ये अंडे का खोलकैया बोलते हैं हम लोग उसको, ये लोग सुखा रहे हैं भाई, पता नहीं क्या करेंगे। बाकी इधर कोई रिवर है, पता नहीं कौन सा रिवर है, बट पानी बहुत गंदा है भाई इसका। ये देखो
उधर ब्रिज है, इंडियंस खड़े हैं कुछ। इंडियंस तो आपको यहाँ पे भरे पड़े मिलेंगे भाई। थाईलैंड में इंडियंस ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? अभी मैं जा रहा हूँ दोस्तों 7-Eleven में एक सिम कार्ड खरीदने, फिजिकल सिम कार्ड। मैं यहाँ का लोकल खरीदना चाहता हूँ। वैसे तो कन्वीनियंट होता है कि रोमिंग रिचार्ज करवा लो अपने इंडियन सिम कार्ड में और आपके लिए बहुत सही होता है, लेकिन मेरा क्या है ना, थोड़ा सा मुझे इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जिस देश में जा रहा हूँ ना वहीं का सिम कार्ड ले लूँ। ये सिम कार्ड का प्लान देख लो, एक आपका 399 बात, थाई बात मतलब 400, एक आपका 700 का, एक आपका 1000 का। मैं 8 दिनों वाला ले रहा हूँ भाई। अपने यहाँ का भी रोमिंग से काम चला सकते हो अगर आपको ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है तो। मेरा क्या है ना, मैं थोड़ा आउट एरिया में ट्रैवल करूँगा तो लोकल सिम ज़्यादा अच्छे से काम करता है और इंटरनेट भी आपको ज़्यादा मिलता है। चलो दोस्तों, सिम कार्ड ले लिया, राजा बेटा बन गया। मैं ना आपको थोड़ा सा थाईलैंड के बारे में बताता हूँ। थाईलैंड की कैपिटल है आपकी बैंकॉक, जहाँ भी मैं हूँ। और थाईलैंड ना भाई दुनिया की सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर है राइस का, सबसे ज़्यादा राइस एक्सपोर्ट करता है। एंड यहाँ पर 1400 से भी ज़्यादा आइलैंड्स हैं। सिर्फ कंट्री तो छोटा है, इंडिया के रिस्पेक्ट में काफ़ी छोटा है मतलब, लेकिन आइलैंड्स भाई देखो 1400 आइलैंड है, छोटा छोटा। उसमें से बहुत सारे आइलैंड्स हैं जहाँ पे शायद जाना भी मना है, ऐसा कुछ। आगे जाने से पहले मैं आ गया हूँ दोस्तों पेट पूजा करने। ये देख लो भाई इनकी छोटी सी दुकान है, पूरा मतलब जैसे हमारे यहाँ टपरी नहीं होता वैसा ही दुकान है, लेकिन भाई यहाँ पे ऑर्डर भी ये लोग फ़ोन से ले रहे हैं, देख रहे हो। मुझे लग रहा था कि नॉर्मल सा ही दुकान है, बट नहीं थैंक यू। हाँ थैंक यू। ओके, कुछ मिर्ची ला के दिया है भाई साहब ने अभी। मैंने ढेर सारा मिर्ची डाल दिया भाई चावल में, मुँह लहर गया मेरा, काफ़ी तीता है। और ये पता नहीं क्या है, मुझसे खाया नहीं जा रहा है भाई, कुछ बहुत ज़्यादा मतलब खट्टा लग रहा है। खट्टा भी नहीं, पता नहीं क्या बोल सकते इसको, अजीब सा है टेस्ट। जैसे हमारे यहाँ ओला और उबर और रैपिडो चलता है, वैसे यहाँ भी ग्रैब करके एक ऐप चलता है, उससे आप सारा कुछ बुक कर सकते हो। इवन ग्रोसरी का सामान मंगा सकते हो, जैसे हम लोग ब्लिंकिट से मंगाते हैं आजकल। इवन उबर भी यहाँ पर काम करता है। यहाँ भी अपने भारत देश की तरह तार उलझा हुआ है भाई, पूरा इलेक्ट्रिक वायर। थाईलैंड देश की जो पूरा एरिया है वो अपने भारत देश से 7 गुना छोटी है। और यहाँ की जो पॉपुलेशन है, आप इस तरह से समझो, अपने यहाँ जो बिहार है, जिस स्टेट से मैं हूँ, वहाँ की पॉपुलेशन है करीब 130 मिलियन और यहाँ की जो पॉपुलेशन है करीब 70 मिलियन है। तो आप बोल सकते हो थाईलैंड की पॉपुलेशन अपने यहाँ के बिहार के आधा है। थाईलैंड में जो 90% पॉपुलेशन है वो फॉलो करती है बुद्धिज़्म को। बाकी एक भाई जी मछली पकड़ रहे हैं अभी, ये देखो। ओ भाई साहब, इतनी बड़ी बड़ी मछली है, ये देखो। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ना, ये है थाईलैंड के कैपिटल बैंकॉक का रॉयल पैविलियन, इसको बोलते हैं। एक टाइम पर राजा का निवास हुआ करता था, शायद अभी भी होंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन भाई देखो कितना खूबसूरत बना रखा है इन्होंने, ऐसा लग रहा है कि पूरा गोल्ड से बनाया हुआ है ऊपर का पार्ट। सनसेट के टाइम पे और भी प्यारा लगेगा। अभी तो थोड़ी धूप है यहाँ पे। अभी इस रॉयल पैविलियन के अंदर मैं आ चुका हूँ। काफ़ी यूनिक सी डिजाइन है भाई इसका, ये देख रहे हो शेप आगे का। और ऐसे ऐसी काफ़ी सारे यहाँ पे बिल्डिंग नज़र आ रहे हैं। वैसे मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था, थाईलैंड ना इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री है। आई थिंक 60 डेज तक आप रह सकते हो यहाँ पे विदाउट एनी वीज़ा के। लेकिन एक चीज़ मैंडेटरी होता है, वो होता है थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड, जो कि बड़ी आसानी से बन जाता है। आप खुद भी बना सकते हो फ्री में, या फिर बहुत सारे वेबसाइट होते हैं वही बना के आपको दे देंगे मात्र 100 रुपये में। मैंने तो खुद से ही बनाया था, लेकिन भाई कोई मांगा नहीं, मतलब ऐसे ही मेरा जेब में ही रखा रहा, कोई चेक भी नहीं किया। इमिग्रेशन ऑफिसर भी नहीं मांगे, पता नहीं क्यों। किसी भी शहर को अगर आपको अच्छे से जानना है तो बेस्ट तरीका होता है अपना वॉक करो। पैदल चलोगे ना तो चीज़ें समझ में आती है, फिर कैसे काम कर रही है नहीं कर रही है। मैं करीब 1 घंटे से अभी चल रहा हूँ। बाकी मेरे पीछे आप जो देख रहे हो अभी, ये स्कूल है भाई। इनका स्कूल थोड़ा मंदिर टाइप का लग रहा है मुझे। ये हिंदू समाज से रिलेटेड कोई स्कूल है। और देखो यहाँ पर माँ सरस्वती का फोटो भी है। क्या बात है भाई, ये तो अपने देश के नाम पर स्कूल है, भारत विद्यालय स्कूल। वाह। One, 2, 3. Welcome to Thailand! And how to say in Thai? Sawadika! Okay, thank you. Bye!
ये पास में आपका नदी हो गया दोस्तों। इधर ये लोग यहाँ पर पार्टी कर रहे हैं पूरा। अभी मैं स्ट्रीट से इधर जा रहा था। भाई ये लोग कुछ तो ऑफर कर रहे हैं पर मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या है ये। भाई सेब खाने को दे रहे भाई। भाई ये लोग ट्राई करवा के मानेंगे। अब इन्होंने बोला कि चलो फीस तो खाते हो ना। मैंने बोल दिया गलती से कि हाँ फीस खाता हूँ। मैं फीस खाता हूँ यार, लेकिन मसाले वाला फीस खाता हूँ, अपना इंडियन स्टाइल का फीस खाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। इनका फीस मुझे समझ में नहीं आ रहा था। टेस्ट ठीक ठाक था बट मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि वो लोग साथ में वो भी खा रहे थे ना, केकड़ा पता नहीं क्या क्या खा रहे थे यार, तो उसके साथ था वो ना, तो मुझे थोड़ा अजीब लगा खाने में, इसलिए मैंने बोल दिया मैं नहीं खाऊंगा भाई। बाकी दोस्तों मैं बताना ही भूल गया, अभी रात को समय हो रहा है 9:23। मैं दिन में घूम घाम कर चला गया था हॉस्टल और अभी मैं जा रहा हूँ इस वक्त रात में चाइना टाउन मार्केट विजिट करने। मैंने कुछ खाया भी नहीं है रात का खाना, तो मैं सोचा कि आज स्ट्रीट फूड ट्राई करूँगा। चाइना टाउन में बहुत सारे स्ट्रीट फूड्स मिलते हैं और वो जगह काफ़ी ज़्यादा फेमस है बैंकॉक का। अभी देखो जिस मोहल्ले से होकर, जिस गली से होकर मैं जा रहा हूँ, कितना खाली है, सुनसान है, सारा शॉप क्लोज हो गया है। वहाँ पे जाऊँगा तो देखना आपको कैसा लगेगा। अभी देख लो जिस मोहल्ले से होकर हम आ रहे थे कितना सुनसान था और ये जगह देख लो कितना भरा हुआ है इतने रात को भी। और ये सारी चीज़ भाई रात तक रहेगी ऐसे ही। यहाँ पे लोग दोस्तों टिकटॉक ज़्यादा देखते भी हैं और टिकटॉक ज़्यादा बनाते भी हैं। ये देखो बन रहा भी। भाई देख लो क्या बेच रहे भाई। ये क्या है, केकड़ा है क्या ये? नहीं केकड़ा ये है भाई, ये कुछ पक्षी जैसा लग रहा है मुझे। भाई जिंदा है ये। यहाँ पर आकर मैं कंफ्यूज हूँ कि लोग जीने के लिए खाते हैं या फिर खाने के लिए ही जीते हैं भाई। इतना लोग खा रहे हैं भाई, इतना बड़ा बड़ा फेस खा रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको चाइना टाउन के बारे में बताता हूँ। चाइना टाउन नाम का प्लेस आपको बहुत सारे देशों में देखने को मिल जाएगा, सुनने को मिल जाएगा। एक्चुअली चाइना टाउन उस जगह को कहते हैं जहाँ पर चाइना से आए हुए लोग बसे होते हैं और वहाँ पे काफ़ी सारे चाइनीज़ शॉप्स होते हैं। मतलब मोस्टली चाइनीज़ थिंग्स आपको देखने को वहाँ पे मिलेगा, चाहे वो चाइनीज़ फूड हो, चाहे वो चाइनीज़ शॉप्स हो, और काफ़ी सारे वहाँ पे चाइनीज़ कम्युनिटी के लोग होंगे, जैसे यहाँ पे भी है बैंकॉक में। बाकी थाईलैंड में ना दोस्तों इस तरह की सेक्सी टेम्पू चलती है। सेक्सी मैं बोल रहा हूँ कि मुझे सेक्सी लगता है यार टेम्पू ये। मतलब अपने इंडिया के तरह ही है पर इसके चक्के बहुत छोटे हैं और मोटे भाई देखो। और भाई टेम्पू को ये लोग ना टेम्पू नहीं रखते, पूरे डोप बना के रखते हैं। जैसे इनका देखो भाई चमक रहा है, लग रहा है पूरा है, देख रहे हो। भाई साहब क्या पका रही है, मेरे को तो बिच्छू लग रहा है ये। चलो कुछ चल कर खाते हैं वरना मैं देखता ही रह जाऊँगा भाई। मैंने ऑर्डर किया था भाई पैड थाई विथ एग्स, मुझे लगा था चावल मिलेगा पर चावल की जगह इन्होंने पता नहीं क्या दे दिया यार। मैंने बोला कि राइस विथ एग मुझे चाहिए यार, इन्होंने नूडल्स विथ एग दे दिया यार। मैं नूडल्स नहीं खाता यार। क्या है भाई, हम भारतीय हैं और ख़ास करके मैं तो बिहारी हूँ भाई। जब तक मुझे चावल नहीं मिलेगा ना मेरा पेट नहीं भरेगा। नूडल्स मैंने आधा खाया छोड़ ही दिया, उसने मुझे नूडल्स खिला दिया, मेरा मन ख़राब हो गया। अब मैं कुछ खाऊंगा ही नहीं। देखो फ्रूट से सिर्फ काम चला लूँगा मैं। अब सीधा जा रहा हूँ मैं अपने हॉस्टल। आया था दोस्तों पैदल, अभी वापस जा रहा हूँ मैं मेट्रो से। रात के टाइम आई थिंक रात को 12 बजे तक यहाँ मेट्रो चलती है। ठीक है, एक स्टेशन बाद में उतर जाऊँगा और मैं पहली बार यहाँ का मेट्रो यूज़ करूँगा, वो भी रात को यूज़ कर रहा हूँ। कहीं गड़बड़ हो गया ना तो मैं बहुत दूर चला जाऊँगा। अपने मेट्रो स्टेशन के मुकाबले इनके मेट्रो स्टेशन का टिकट महंगा है भाई। 17 थाई बात लिया इन्होंने, मतलब करीब 50 रुपये हो जाते हैं बस एक स्टेशन का, बोल सकते हो 1 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा। आज की कहानी में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ। चलो भाई पहुंच गया हम सैम ओट मेट्रो स्टेशन। ये देखो है